हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस एग्जाम गाइड करंट अफेयर्स एनालिसिस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में कितने भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। तो बताओ गाइस, जो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, इन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में जो गरीबी, जो लोग थे गरीबी रेखा से जो नीचे जो लोग थे, गरीब जो पुअर लोग थे, उस लाइन से बाहर निकलकर लगभग 17 करोड़ लोग हैं वो बाहर आ गए हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि गरीबी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, सुधार हो रहा है, लोग गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं इंडिया में। ये कहना है अपने वर्ल्ड बैंक के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल? भू भारती। भू भारती पोर्टल है गाइस, ये हाल ही में लॉन्च किया है तेलंगाना ने। तेलंगाना जो कि 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक अलग स्टेट बना था 2013-14 में। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य, ये जो भू भारती पोर्टल है, ये भूमि रिकॉर्ड है, लोगों के जो भूमि रिकॉर्ड मैनेजमेंट है उसके लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। एक तरह का ये ऐप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस संगठन ने अफगान महिला क्रिकेटर के लिए सहायता कोष की घोषणा की है। तो गाइस, हाल ही में एक महिला क्रिकेटर है अफगानिस्तान की, इसकी सहायता करने के लिए जो अपना आईसीसी है, इन्होंने कोष देने की बात की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो गाइस, विधि आयोग है वो हर 3 साल के बाद में अपडेट होता रहता है, इसकी नियुक्ति की जाती है। तो वर्तमान में जो 23वें विधि आयोग है, इसके अध्यक्ष है वो दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, दिनेश माहेश्वरी को। दोस्तों, हाल ही में जो अपना विधि और जो न्याय मंत्रालय है, इन्होंने 1 सितंबर 2024 से 2027 तक 3 साल के लिए, ध्यान रखना, कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक 23वें विधि आयोग का गठन किया है 3 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, विधि आयोग के बारे में अपन जाने कि विधि आयोग आखिरकार क्या है। तो गाइस, विधि आयोग है वो विधि और जो न्याय मंत्रालय है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत आने वाला एक गैर सांविधिक निकाय है, एक नॉन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ध्यान रखना, इसका उल्लेख है वो संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया है। ये भारत सरकार की अधिसूचना के माध्यम से कानूनों में सुधार करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए इसकी स्थापना की गई। ठीक है, विधि आयोग का कार्यकाल है गाइस निश्चित होता है, इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। विधि और न्याय मंत्रालय के लिए एक सलाहकारी निकाय है, एक तरह की एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, ध्यान रखना, सलाहकारी निकाय है, ये सलाह देता है, इसकी जो सिफारिश होती है वो बाइंडिंग नहीं होती है। इसके अलावा विधि आयोग की हिस्ट्री की बात करें तो गाइस, जो प्रथम विधि आयोग की स्थापना है वो 1833 में की गई। 1833 का जो अपना चार्टर अधिनियम आया था, चार्टर एक्ट, जो कि अंग्रेज लेकर आए थे 1833 का, इसके तहत 1834 में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में पूछ लिया जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मेकाले थे, जो कि 1834 में बना था। कौन से कानून के तहत? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। दोस्तों, इसने जो भारतीय दंड संहिता और जो दंड प्रक्रिया संहिता है, इसके संहिताकरण की सिफारिश की थी। ठीक है, इसके बाद में 1953, 1961, 1979 में दूसरे, तीसरे और चौथे विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। इससे पहले 4 विधि आयोग इसके द्वारा निर्मित किए गए। ठीक है, स्वतंत्रता के बारे में बाद की बात करें कि भारत जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद में विधि आयोग का क्या हुआ। तो गाइस, 1955 में स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग गठित किया गया था। तब 1955 में, इट इज वेरी इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। इसके जो अध्यक्ष थे वो तत्कालीन महान्यायवादी थे, में MC सीतलवाड़। कौन? MC सीतलवाड़, ये इसके स्वतंत्र भारत के प्रथम महान्यायवादी थे।
तब से गाइस अब तक 23 विधि आयोग का गठन किया जा चुका है, जिनका प्रत्येक का कार्यकाल है वो 3 वर्ष का रहा है। राइट। विधि आयोग का कार्य क्या होता है इसके बारे में देखिए तो ये प्रचलित कानूनों की समीक्षा करता है, उन्हें निरसन करता है, जो अप्रचलित और अप्रासंगिक कानून है उनकी पहचान करता है कि कौन से कानून का वर्तमान में महत्व नहीं है या उनको निरस्त कर दिया जाए, इसके लिए ये एडवाइस देता है, सिफारिश करता है। साथ ही गरीबों को प्रभावित करने वाले कानूनों की यह जांच करता है और सामाजिक आर्थिक कानून का पक्ष लेखा परीक्षण आदि भी यह करता है, पोस्ट ऑडिट भी करता है। निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए गाइस अपना बीपीएसपी है, उनके जो सिद्धांत है सामाजिक आर्थिक जो सिद्धांत है उनको लागू करने तक जो प्रस्तावना है उनमें जो विभिन्न उद्देश्य दे रखे हैं, भाईचारा, सामाजिक बंधन वगैरह जो भी है, पंथगत एकता, समाजवाद, इनको प्राप्त करने के लिए कानून में प्रस्ताव करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा सरकार द्वारा संबंधित कानून और न्यायिक प्रशासन के मुद्दों पर यह समीक्षा करता है, साथ ही ये सिफारिश भी करता है, ये इसका न्यायिक प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये अपन ने जाना विधि आयोग के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन के अनुसार कौन सा प्रदूषक भारत के प्रमुख खाद्य फसलों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है? गाइस जो आईआईटी खड़गपुर है उसके द्वारा हाल ही में एक रिसर्च की गई जिसमें जो सतही ओजोन है वो भारतीय जो फसलें हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। गाइस ओजोन है जिसका फॉर्मूला O3 है, ये 2 प्रकार की होती है। एक तो जो अपना समताप मंडल है इसमें पाई जाने वाली ओजोन है जो कि अच्छी ओजोन होती है। ये क्या होती है, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उनको धरती से आने से रोकती हैं और मानव की जो त्वचा है उसका ये बचाव करती है। राइट। इसके अलावा जो पृथ्वी पर जो ओजोन पाया जाता है उसमें बहुत सारे प्रदूषण होते हैं जो कि शोभ मंडल में पाई जाती है। शोभ मंडल का ओजोन है वो हानिकारक होता है मनुष्य के लिए, फसलों के लिए। आप देख ही सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट जारी की गई है इसमें फसलों को कितना नुकसान पहुंचा रही है जो सतह पर ओजोन पाई जाती है। तो ध्यान रखना O3 है जो समताप मंडल में पाई जाती है वो अच्छी होती है और जो शोभ मंडल में पाई जाती है वो बुरी होती है। राइट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में सिटी ऑफ ऑनर का जो अवार्ड है वो ग्रहण किया है? कौन सा अवार्ड? सिटी ऑफ ऑनर। तो गाइस जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो कि पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है भारत की, ये जो पुर्तगाल का इन्होंने ये जो अवार्ड है वो प्राप्त किया है, सिटी ऑफ द ऑनर। राइट। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो गाइस जो T20 क्रिकेट जो होते हैं इनमें जो अपने विराट कोहली हैं ये 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो देखो विराट कोहली की मेहनत। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के किस जिले में सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर राजा राजचोल से संबंधित एक नया शिलालेख खोजा गया है? तो गाइस जो तमिलनाडु का जो मदुरै क्षेत्र है जो कि राजा चोल के जो चोल साम्राज्य चोल डायनेस्टी है, यहाँ का एक नया शिलालेख खोजा गया है। ये कौन सी पहाड़ियां है? सोमगिरी पहाड़ी। ध्यान रखना सोमगिरी पहाड़ियां कहाँ है? ये तमिलनाडु में है, जहाँ की मदुरै क्षेत्र में चोल जो राजा थे राजा चोल, इनका एक शिलालेख है वो हाल ही में मिला है। इट इज वेरी इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के नो लेन गुड संदेश को जीआई टैग दिया गया? इसको नो लेन गुड संदेश है, इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। तो गाइस ये है अपना पश्चिमी बंगाल का जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग है गाइस जो एक खास क्षेत्र के लिए दिया जाता है 10 वर्षों के लिए, मतलब कोई भौगोलिक क्षेत्र है वहां पर कोई वस्तु, फसल, फूड अपना विशेष स्थान रखते हैं उस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र को जीआई टैग, उस फसल को या फिर उस वस्तु को, गुड्स को जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन है वो कहाँ हुआ? तो गाइस हाल ही में जो बिम्स्टेक है इसके कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन हुआ। ये सम्मेलन है वो अपने नेपाल में आयोजित किया गया। अपन चर्चा करेंगे यहाँ पर बिम्स्टेक के बारे में। तो गाइस बिम्स्टेक का पूरा नाम है बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी, अर्थात बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, अर्थात बिम्स्टेक ये इसका पूरा नाम है। दोस्तों ये एक प्रकार का क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी अपने, एक मिनट,
इसकी स्थापना हुई थी गाइज 1997 में, 1997। एक डिक्लेरेशन हुई थी, बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत 1997 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। गाइस शुरू में जब इसका गठन किया गया था तो इसमें 4 सदस्य थे, बाद में बढ़कर इसमें 7 सदस्य हो गए। तो वर्तमान में इसमें टोटल है वो 7 सदस्य हैं, जिनका नाम है बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये मैप देख सकते हैं। ये देश गाइस ये अपनी बंगाल की खाड़ी है, इससे टच करने वाले देश है इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड, साथ में श्रीलंका। ये देश हैं जो कि बिम्स्टेक के सदस्य हैं। ध्यान रखना मालदीव है वो इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। मालदीव कंफ्यूजन करने के लिए आ जाता है कि क्या मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य है, तो नहीं है, इसके 7 सदस्य देश हैं, राइट। दोस्तों इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये ढाका में है, ढाका जो कि बांग्लादेश में है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। इसके चार्टर की बात की जाए तो ये एक प्रकार का आधारभूत दस्तावेज है बिम्स्टेक का, जो बिम्स्टेक के लक्ष्यों, सिद्धांतों, उसकी संरचना को रेखांकित करता है। इसे श्रीलंका में आयोजित किए गए जो 5वां शिखर सम्मेलन था 2022, उसमें अंतिम रूप दिया गया था। दोस्तों चार्टर समूह को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान करता है, बाहरी समझौते, पर्यवेक्षकों और अन्य सदस्यों के प्रवेश का मार्ग भी यह प्रस्तुत करता है। बिम्स्टेक का उद्देश्य क्या है, आखिरकार स्थापना क्यों की गई थी? तो जो तेजी से बढ़ती जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, साथ ही जो सोशल प्रगति है, सामाजिक प्रगति है, इसके लिए एक सक्षम परिवेश बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में शांति बनी रहे, स्थिरता बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए भी इसकी स्थापना की गई थी बिम्स्टेक की। इसके 7 प्राथमिकता वाला क्षेत्र है, और जो 7 जो प्राथमिकता जिन क्षेत्रों ने दे रखी है उनका नेतृत्व प्रत्येक एक सदस्य देश करता है। अर्थात 7 सदस्य देश है, सातों की अपनी अलग अलग 7 प्राथमिकताएं हैं। भारत सुरक्षा तंत्र का जो स्तंभ है उसका नेतृत्व करता है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में, जिसके अंतर्गत 3 उप क्षेत्र हैं, जिसमें आता है आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटान करना, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, साथ ही एनर्जी सिक्योरिटी अर्थात ऊर्जा सुरक्षा। भारत सुरक्षा स्तंभ के लिए इन 3 उप क्षेत्रों पर काम करता है, ठीक है। तो ये अपन ने चर्चा की बिम्स्टेक के बारे में। तो गाइस आज के एग्जाम गाइड एनालिसिस क्वेश्चनों में इतना ही, सर फिर मिलते हैं, अभी के लिए थैंक यू।